आज करते हैं बजट को रिवाइज, वो भी 1 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले 53 लाख करोड़ का बजट, फिस्कल डेफिसिट 4.4, एक्सपेंडिचर ट्रांसपोर्ट पर, डिफेंस पर, रूरल डेवलपमेंट, होम और एग्रीकल्चरल पर। डेप्ट टू जीडीपी 56.1, अगले साल 55.6 और कब तक 2030 तक 49 से 51% के रेंज में। सबसे पहले सारे मनी आते कहाँ से हैं? सबसे ज़्यादा बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज़ 24%, इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, जीएसटी 15 + 3 + 3 + 3। अब रुपये जाता कहाँ है? सबसे ज़्यादा स्टेट, उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स और डिफेंस। सबसे पहली बात, बजट का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आर्टिकल 112, मनी बिल का मेंशन है आर्टिकल 110, अप्रोप्रिएशन बिल आर्टिकल 114 और फाइनेंस बिल आर्टिकल 117। बजट नेक्स्ट ईयर के लिए होता है और इकोनॉमिक सर्वे प्रीवियस ईयर के लिए होता है। इसे कौन जारी करते हैं? चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। 2017 में रेलवे बजट मर्ज कर दिया गया था नॉर्मल बजट से। अब बजट में रिसीप्ट्स होती हैं और एक्सपेंडिचर, कहाँ से पैसे आने हैं, कहाँ पे खर्चे होने हैं। तो कहाँ से पैसे आने हैं में डेली कहाँ से आएगा और एक मुश्त कहाँ से आएगा। तो रेवेन्यू में कहाँ से आएगी? डोनेशन से, फाइन से, इंटरेस्ट पेमेंट जो दूसरी कंट्री इंडिया को करेगी, हमारे टिकट बेचने हैं, बुक्स बेचते हैं, डिविडेंड आती हैं, उनसे डेली के रेवेन्यू आते हैं। कैपिटल रेवेन्यू कहाँ से आएगा? लोन से, प्रिंसिपल पेमेंट जो कोई दूसरी कंट्री इंडिया को पेमेंट वापस करेगी, कंपनी ने अपने डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ने अपनी कंपनी को बेच दिया, उससे। अब आते हैं खर्चे पर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो डेली होने हैं, सैलरीज, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ लोन्स, सब्सिडीज, डिफेंस सेक्टर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रिंसिपल लोन और टैंक्स, हाईवेज एंड हॉस्पिटल। उसके अलावा जनरल स्टेज ऑफ बजट, ये सब हैं। अगर आपको और जानने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, द स्टैटिक एज।